दिया गया बयान बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। दरअसल पटेल ने मंच से जनता की मांगों को भीख कह दिया। वहीं इस मामले पर एमपी कांग्रेस पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। पटवारी ने कहा कि यह दुख में डूबे लोगों की उम्मीद और आंसुओं का भी अपमान है। एमपी के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल राजगढ़ में दिए गए अपने एक बयान को लेकर चर्चा में चल रहे हैं। मुठालिया में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में पंचायत मंत्री ने जनता की मांगों को भीख कहा है। इसके बाद से कांग्रेस ने इस मामले पर अटैक किया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी पर निशाना साधा है, कहा यह बीजेपी का अहंकार है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इस मामले पर बीजेपी पर अटैक किया है। पटवारी ने एक्स पर एक न्यूज क्लिप को रीपोस्ट करते हुए लिखते हैं, भाजपा का अहंकार अब जनता को भिखारी भी कह रहा है। यह दुख में डूबे लोगों की उम्मीद और आंसुओं का भी अपमान है। ये चुनाव में झूठे वादे करते हैं और फिर मुकर जाते हैं। जब जनता इन वादों की याद दिलाती है तो उसे भिखारी कहने से भी नहीं चूकते। अच्छी तरह से याद रखना, भाजपा के ऐसे कई चेहरे कुछ समय बाद फिर आपकी चौखट पर वोटों की भीख मांगने आएंगे। मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के एक बयान ने सियासी हलचल मचा दी है। इसके बाद कांग्रेस ने इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। दरअसल शनिवार को राजगढ़ जिले के मुठालिया में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए मंत्री प्रहलाद पटेल ने जनता की मांगों को भीख करार दे दिया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि इसके पहले शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था कि वोट के लिए हमें योजनाएं बनानी पड़ती हैं। बीजेपी योजनाओं के माध्यम से वोट मांगती है, इसको क्या कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी में जो परंपरा शुरू किया वह खत्म कब होगी, प्रहलाद पटेल यह बताएं। युवाओं को रोजगार मिलने सरकार को काम करना चाहिए, लेकिन सरकार यह कब करेगी। गरीब की आवश्यकता अनुसार योजनाएं होना चाहिए, ना कि जनता के पैसे का दुरुपयोग होना चाहिए। कोई भी पीड़ित आता है तो उसकी मदद करनी चाहिए। प्रहलाद पटेल बताएं कि किसको भिखारी कह रहे हैं। प्रहलाद पटेल ने कहा, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों को पड़ गई है। नेता आते हैं, उन्हें एक टोकरी भरकर मांग पत्र पकड़ाए जाते हैं। यह अच्छी आदत नहीं है। लेने की बजाय देने का मन बनाएं। मैं दावे से कहता हूं कि आप सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को खड़ा करेंगे। भिखारियों को प्रोत्साहित करना समाज को मजबूत करना नहीं, बल्कि उसे कमजोर करना है। मंत्री पटेल ने मंच से यह भी कहा कि समाज को मजबूत बनाने के लिए लोगों को आत्मनिर्भर होना होगा। उन्होंने कहा कि मुफ्त की चीजों के प्रति जितना आकर्षण रहेगा वह वीरांगनाओं का सम्मान नहीं, बल्कि समाज को कमजोर करने की मानसिकता है। ये समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं, आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। हम मुफ्त की चीजों के प्रति जितना आकर्षण रखते हैं, ये वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है। किसी शहीद का सम्मान तब है जब हम उसके चरित्र के साथ जीने की कोशिश करें। ऐसा कोई शहीद का नाम जानते हो जिसने किसी से भीख मांगी हो? मुझे नाम बताना। उसके बावजूद भी हम आते हैं और अपने कार्यक्रम करके चले जाते हैं, तालियां बजाते और चले जाते हैं। मैं तो आपसे एक ही भिक्षा मांगकर अपनी बात खत्म करता हूं। नर्मदा का परिक्रमावासी हूं तो भिक्षा तो मांगता हूं, खुद के लिए कभी नहीं मांगता। कोई नहीं कह सकता कि मैंने प्रहलाद पटेल को